हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमडीयू यूनिवर्सिटी बीए पोल साइंस ऑनर्स का सिलेबस। सेम सिलेबस गुरुग्राम यूनिवर्सिटी बीए पोल साइंस ऑनर्स का भी है। दोनों का सेम ही है। अगर आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में हो, आइदर आप एमडीयू यूनिवर्सिटी में हो, तो सिलेबस आप लोगों का सेम ही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर में हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं। टोटल हमारे 5 सब्जेक्ट्स रहने वाली हैं। फर्स्ट जो हमारा होगा वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। सेकंड आएगा हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉट्स ऑफ मच। देन हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कि इंटरनेशनल रिलेशन को सुधारने के लिए या उसकी बने कैसे कैसे ये थॉट प्रोसेस आया कि इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अच्छा रखना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में। और लोग अलग अलग थ्योरिस्ट की, अलग अलग थिंकर्स की क्या क्या थ्योरीज है इंटरनेशनल रिलेशन को लेके, उसके बारे में। देन हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होता क्या है, लाइक यूएनओ और उसके जो अदर पार्ट्स हैं, उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। देन जो हमारे ये 3 तो बेसिक मेन सब्जेक्ट हैं जो कि आपके होंगे ही होंगे। फोर्थ एंड फिफ्थ जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो आपका ऑप्शन होगा, या तो आप हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश है तो आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा ऑब्वियसली, और हिंदी है तो हिंदी का। देन आपका जो फिफ्थ सब्जेक्ट होगा वो भी आपको ऑप्ट ही करना पड़ेगा, जो आपका कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, लाइक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इनमें से जो भी आपका सब्जेक्ट होगा या फिर कॉलेज कोर्स प्रोवाइड करेगा उनमें से। बेसिकली हमारे ये 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स स्टार्ट विद इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या है। बेसिकली ये रहा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और इवन सारे के सारे जितने भी हमारा सिलेबस होगा अभी से लेके फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर, तो सारे का सारा जो सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइक यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे हमारे, कोई भी सब्जेक्ट होगा उसका सिलेबस 4 यूनिट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी है इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स की फर्स्ट यूनिट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उससे सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उससे सोर्स क्या है, मतलब जब वो बना था, बनने लग रहा था, तो कहाँ कहाँ से जो हमारे लॉज वगैरह हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, उसके फीचर्स क्या क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसका प्रीएमएल के बारे में, जो फंडामेंटल राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी हैं वो, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये है, आप चाहे एमडीयू यूनिवर्सिटी में है या फिर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में, बेसिकली इसका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। देन उसके बाद हम यूनिट सेकंड में पढ़ने वाले हैं। यूनिट सेकंड में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, फिर हमारे जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में। देन उसके बाद जो स्टेट एग्जीक्यूटिव्स है उसमें हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में, गवर्नर ऑफ इंडिया, इंडिया नहीं, गवर्नर ऑफ स्टेट्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। सेम जैसे इसमें हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा था, इसमें हम यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यूनियन लेजिस्लेचर में आता है हमारा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की कंपोजिशन कैसे हुई, कैसे बना हमारा पार्लियामेंट, उसके फंक्शंस क्या क्या है, और पार्लियामेंट में जो हमारा लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो, उनके बारे में, अमेंडमेंट प्रोसेसेस, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी अमेंडमेंट को लाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी अमेंडमेंट को लाने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन आ जाता है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में हम पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में, पंचायती राज ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में, बेसिक फीचर्स के बारे में, पंचायती राज के
बेसिक फीचर्स क्या होते हैं उनके बारे में, और 73rd अमेंडमेंट जो हमारी हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। यूनिट 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यायालय यानी जुडिशियरी के बारे में। जुडिशियरी में हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड जुडिशियल रिव्यू, क्या क्या होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, इनके काम क्या होते हैं ये सब। सो ये था हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट का टोटल सिलेबस। इसके अलावा और कुछ एडिशनल नहीं आने वाला है, इसमें से ही आएगा जो आएगा। देन हमारा आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन में भी सेम ही 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या होगी इंटरनेशनल रिलेशंस की। देन हमारा नेचर क्या होगा, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, क्या क्या स्कोप और डेवलपमेंट प्रोसेसेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के। ऑटोनॉमी डिबेट रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस फर्स्ट यूनिट है, उसमें हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन हमारा सेकंड यूनिट है, इसमें अप्रोचेस, जो थिंकर्स थे सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज थे हर चीज को लेके, सबके यूजुअली अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं हर चीज को लेके, वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशन को लेके हर थिंकर्स के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज थे। तो सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बनाए, अपने अपने अप्रोचेस दिए और अपनी अपनी थ्योरीज दी, जो अभी अप्रोचेज और थ्योरीज के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले आइडियलिस्टिक, फिर हम पढ़ेंगे रियलिस्टिक, सिस्टम अप्रोच एंड मार्क्सियन। इन दोनों में से आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक अप्रोच दोनों में से एक का क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पावर क्या होती है, नेशनल पावर की डेफिनेशन क्या होती है, कि नेशनल पावर के एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड असेसमेंट्स क्या होते हैं। नेशनल पावर के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तत्व कौन कौन से होते हैं। अच्छा, एक किसी पावर पे लिमिटेशन होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज एक्सेस हो जाती है तो फिर वो हार्मफुल भी हो जाती है। लाइक किसी भी अगर नेशनल पावर्स पे लिमिटेशंस नहीं होंगी, किसी भी नेशनल पावर पे लिमिटेशन नहीं होगी, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर पे कोई लिमिटेशन नहीं होगी और कोई भी ऐसे यूज कर देगा तो वर्ल्ड पीस मेंटेन हो नहीं सकती, सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रक्शंस ही चलेंगे। तो लिमिटेशन ऑफ नेशनल पावर, फिर इंटरनेशनल लॉज क्या क्या बनाए गए हैं नेशनल पावर को को कंट्रोल करने के लिए, फिर इंटरनेशनल मोरालिटी एंड वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन हमारा आता है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पावर के बारे में, कि बैलेंस ऑफ पावर किस लिए जरूरी है, और कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में। ये हमारा हो चुका है इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस। और देन हम आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, नेचर कैसा होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, स्कोप क्या होते हैं, इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे वो बनी, इनकी क्या जरूरत पड़ी। बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की जरूरत किस लिए पड़ी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आई थी, इसलिए क्योंकि सबसे पहले लीग ऑफ नेशन बनी थी, यूनाइटेड नेशंस वगैरह कुछ नहीं बनी थी, लीग ऑफ नेशन बनी थी जो उसके बाद फेल हो गई थी। देन उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। सेकेंड जो यूनिट है हमारा, हम उसमें यही पढ़ने वाले हैं कि लीग ऑफ नेशन कैसे बनी थी, क्या काम है उसका, स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये सब क्या है, और कॉजेज ऑफ फेलियर, वो फेल क्यों हो गई थी। बेसिकली जो लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, वो लीग ऑफ नेशन इसलिए बनाई गई थी ताकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ना हो, बट लीग ऑफ नेशन के होते हुए भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, तो इसलिए वो डिक्लाइन हो गई थी और उसकी जगह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ले ली थी। तो यूनिट 3 में हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, उसका काम क्या क्या है, उसकी प्रिंसिपल्स क्या क्या है, मेंबरशिप कौन कौन से कंट्री उसके मेंबर्स हैं, स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या है, उसके काम क्या क्या है, एंड ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसके पार्ट्स कौन कौन से, ऑर्गन कौन कौन से यूनाइटेड नेशन के। तो यूनाइटेड नेशन के हमारे ऑर्गन्स हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो उसके ऑर्गन्स हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। अब आ जाते हैं हम यूनिट 4 पे। यूनिट 4 पे हम पढ़ेंगे उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में, यूनाइटेड नेशन की
जो वर्ल्ड वेलफेयर एंड पीस मेंटेन करने के लिए बनाई गई है। तो उसमें कौन कौन से आती है हमारी, यूनेस्को आ जाती है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, WHO, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो ये था हमारा टोटल सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का, जो 3 मेन बुक्स हैं उसका। If you like this information, please like and subscribe, and tell me what would you want for the next video.